नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के लिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है ये अब तंग पड़ने लगी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो जजेस हैं नाज़रीन जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जीना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हराम करके रख दिया है और मामलात को चीफ जस्टिस के लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। एक तरफ नाज़रीन जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब हमारे काजी फायज ईसा साहब मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर कैसे अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, कैसे तरीके इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनना चाहते थे और जैसे उन्होंने रिमार्क्स दिए, जैसे उस पूरे केस को मुतासिर करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला की बर वक्त कार्रवाई, धमाकेदार किस्म के रिमार्क्स ने पूरी काया पलट कर रख दी और फिर उन जजेस के रिमार्क्स को देखते हुए साथी जजेस का जो माइंडसेट था वो भी तब्दील हुआ और बिलाखिर ये फैसला जो है वो तरीके इंसाफ के हक में आ गया, या आप ये कह लें कि फैसला जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर आ गया, तभी जाके जो है वो तरीके इंसाफ को जो है वो उस फैसले की बेनिफिशरी ठहरी। अब नाज़रीन केस है शहीद अरशद शरीफ का और इसमें भी काजी फायज ईसा को बहुत बड़ी पछपाई का सामना करना पड़ा है। और नाज़रीन फायज ईसा साहब जो है वो इस केस को मरोड़ना चाहते थे, इस केस को जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर करना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश ये थी कि इस मामले को जो है वो इन जजेस के सामने जो है वो लगा के तो मामले को जो है वो रफा दफा कर दिया जाए, ये इसके ऊपर जो है वो एक मजबूत आवाज ना उठे या ये केस जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में ना आए। लेकिन नाज़रीन मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फायज ईसा की ये कोशिश बहुत बुरी तरह से नाकाम बना दिया। नाज़रीन खबर सुने, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में होने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले जारी किए हैं। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सहाफी अरशद शरीफ का जो केस है वो आईनी तशरीह का मामला नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए। तो काजी फायज ईसा ने भरपूर जोर लगाया और अपने तईन जो है वो इस मामले को दबाने की बड़ी पुरजोर कोशिश की और कहा कि जनाब एक छोटा सा बेंच लगाएं और वो जो है वो इस पूरे केस को टेक अप करे। तो इसके ऊपर नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर सकता है। अब उन्होंने कहा कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह इसके सरबराह बने, साथ जो है वो जूनियर 2 जजेस लगाएं और इस केस को सुन के जो है आप जरा साइड पे लगाएं। अच्छा, इसके ऊपर फिर नाज़रीन जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने इख्तिलाफ किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले के ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकदमे पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की तजवीज रखी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, दोनों जजेस की राय थी क्योंकि माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है, लिहाजा आइंदा भी लार्जर बेंच ही ये केस सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर क्योंकि पहले ये मुकदमा सुन चुके हैं, मुनासिब होगा जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। ये नाज़रीन कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। 3 रुकनी कमेटी ने 2-1 से लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालफत की। ये नाज़रीन एलामिया जो है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस चीज के ऊपर जिद की और बाकायदा तौर पर रिटेलिएट किया कि नहीं जनाब, 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस को टेकअप करे और वो जो है इसकी सारी समाअत करे और फिर उसको लाइव चलाया जाए। लेकिन फायज ईसा साहब कहते थे कि जनाब एक जज को चुन लिया जाए और उसके साथ 2 जूनियर जजेस को अटैच करके इस केस को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नाज़रीन मंसूर अली शाह ने इस राह में रोड़ा अटकाया और इस केस को जो है वो लाइमलाइट से ये जो हटाने की कोशिश थी उसको सैबोटाज किया है और जनाब इसको 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने जो है वो लगाने के लिए अपना फैसला जो है वो सादिर फरमा दिया। चूंकि 2 जजेस ने कहा कि लार्जर बेंच लगेगा, लिहाजा अब लार्जर बेंच ही जो है वो शहीद अरशद शरीफ के केस की जो है वो समाअत करेगा। अब एक तरफ तो नाज़रीन ये मामला है और दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो केस है जो ज़ाहिर तरीके इंसाफ के हक में आ चुका था, उसके ऊपर जो है वो आज असम्बली के अंदर इलेक्शन एक्ट जो है तरमीमी बिल वो असम्बली से जो है वो मंजूर किया गया। उसके ऊपर मैं डिटेल्ड व्लॉग नाज़रीन पहले कर चुका हूँ, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि क्या वो मामला है, कैसे ये तरीके इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनना चाहते हैं और ये इन्होंने
जो है वो अमेंडमेंट पास किया कि वो तमाम तर लोग जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा थे, और उन्होंने अगर 3 दिनों के अंदर अंदर किसी लार्जर पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा वो एक तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं ठहरेगी। तो ये केस जो है नाज़रीन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रेफर किया जा चुका है तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसके खिलाफ पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर में दायर कर दी जाएगी, और वहां पर वही जजेस बैठे हैं जिन्होंने पहले ये तफसीली फैसला सादर फरमाया है। ज्यादा से ज्यादा ये कि उसके ऊपर लार्जर बेंच बन सकता है, और जब लार्जर बेंच बन गया तो फिर इम्कान ही कोई नहीं है कि ये जो कौमी असम्बली से जो ये कानून साजी की गई है, अमेंडमेंट की गई है, इसको हर सूरत जो है वो फॉर्मली रिवोक होना पड़ेगा। ये फैसला जो है वो हर सूरत एब्रोगेट होगा। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो है वो केस दायर कर दिया गया है, और उनके खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की दफात शामिल हैं, और खुद फौज के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो है वो तहकीकात कर रही है, और इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि फैज़ हमीद ने जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो एक तरफ जो है वो फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फेवर किया था, इमरान खान को फेवर किया था, ये अगले आर्मी चीफ बनना चाहते थे, ये इमरान खान के बहुत फेवरेट थे, इमरान खान जो है वो इनको आर्मी चीफ लगाकर 10 साल हुकूमत करना चाहते थे, इमरान खान इनको जो है वो अपने साथ 10 साल आर्मी चीफ भी लगाना चाहते थे। और फिर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ये स्टेटमेंट्स भी देते फिरते हैं कि जनाब फैज़ हमीद वो शख्स थे जो हमसे मुलाकातें कर रहे थे ताकि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट दिया जाए। तो अजीब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है नून लीग भी और ये मुक्तदरा भी कि इन्हें बिल्कुल समझ कोई नहीं आ रही। उसी फैज़ हमीद को कभी इमरान खान का हीरो बना देते हैं, और उसी फैज़ हमीद को कभी जो है वो इमरान खान के दुश्मन के तौर पर पोर्ट्रे कर दिया जाता है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इनकी भी मत मारी गई है, और समझ को नहीं आ रही कि कैसे जो है वो मामलात को नरेट करना। फिर इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।